दोस्तों इंडियंस इंडिया से यूएस की तरफ मूव तो कर जाते हैं, लेकिन यहाँ की आदतें वहाँ भी चलाते हैं। दो इंडियंस ने अपना नाम रोशन करवा लिया है यूएस के अंदर, और इसी के साथ साथ जिसके साथ में मिलकर वो नाम रोशन कर रहे थे, इंडियन अमेरिकन बंदा था, वो भी अपना नाम रोशन करवा चुका है। इनमें से एक जना कॉइनबेस का फॉर्मर मैनेजर रहा है, ईशान वाही, और इसी के साथ साथ उसका भाई निखिल वाही भी वहीं पर था, और इसी के साथ साथ समीर रमानी भी इसके अंदर शामिल है, जो कि वहीं का रहने वाला था, इंडियन अमेरिकन। अब ये क्या करते थे कि कॉइनबेस के ऊपर जो भी कॉइन पहले लिस्ट होने वाला होता था तो उसको पहले ही ये परचेज करके रखते थे, और इसका मतलब है कि ये कम दामों पे परचेज कर लेते थे, और जब भी कॉइन लिस्ट हो जाता है तो उसका प्राइस उठ जाता है तो वहाँ पर ये सेल कर डालते थे, और काफ़ी ज़्यादा पैसा ये कमा रहे थे इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये इलीगल है हर जगह पर ही, लेकिन ये कर रहे थे क्योंकि यहाँ की करप्शन की आदतें ये वहाँ भी लेके चले गए कि वहाँ भी चलेंगे, हम डॉलरों में कमाएंगे, लेकिन डॉलरों में तो नहीं कमाएंगे, सीधा यूएस की जेल में अब रोटी खाएंगे। दोस्तों ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक को यूज़ करना बंद कर दिया हो, वो इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर चुके हो, अब वहाँ पर वो टाइम पास करने नहीं जाते होंगे, दोस्तों के साथ में अब व्हाट्सएप के ऊपर ही बात कर लेते होंगे। लेकिन मेटा की ही स्टडी में एक बात पाई गई है कि फेसबुक के ऊपर जो इंडियन फीमेल्स हैं अब वो इतना ज़्यादा रहना पसंद नहीं करती है, वो फेसबुक के ऊपर से भी जा रही हैं, उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको डर रहता है अपनी प्राइवेसी का, क्योंकि फ़ोटो वगैरह डली रहती हैं बहुत पुरानी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले आया था ना फेसबुक, तो शायद उस बात का डर रहता हो, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक से निकाली जा सकती है, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, इस तरीके की डिटेल अगर डालोगे तो रहता है थोड़ा सा डर। तो इस वजह से कईयों ने छोड़ दिया है फेसबुक को इसी वजह से। दोस्तों पहले फेसबुक पेरेंटल कंपनी हुआ करती थी व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, लेकिन फेसबुक की भी एक पेरेंटल कंपनी आ गई मेटा, और उसी के अंडर में फिर व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया अक्टूबर 2021 से। अब ये जो नाम था ये एक और कंपनी का था जो था Meta.is, ये उसका नाम था, लेकिन इन्होंने ले लिया 2017 में। ये इनके साथ में पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, लेकिन Meta.is ने नहीं करी इनके साथ में पार्टनरशिप, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ये मेटा नाम ले लिया, जिससे कि उस कंपनी का मानना है कि इन्होंने इनका नाम चुराया है, ट्रेडमार्क वायलेशन की है, जिसकी वजह से अब वो कोर्ट में जा रहे हैं इनको सू करने के लिए। दरअसल इन्होंने 12 साल लगाए हैं इस Meta.is नाम की कंपनी ने इस पूरे के पूरे नाम को बनाने में, अपनी कंपनी को बनाने में, लेकिन एक बड़ी कंपनी आती है और झटके से ही उनका नाम चुरा लेती है, तो कैसा लगेगा। आप एप्पल को देखो, एप्पल का जो लोगो है उसकी नकल किसी और फ्रूट के साथ में भी की जाती है, तो एप्पल वहाँ से उंगलियाँ उठानी शुरू कर देता है कि ये गलत है, ये हमारे ट्रेडमार्क का वायलेशन है, लेकिन यहाँ पर Meta.is का सीधा ही नाम उठा लिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ एक और खबर है मेटा की तरफ से कि मेटा अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को अब थोड़ा सा लुक्स में भी टिकटॉक की तरह करने जा रहा है और फीचर में भी टिकटॉक की तरह ही करने जा रहा है। दरअसल इसके अंदर कुछ एल्गोरिथमिक चेंज होगा, जिसकी वजह से ये रेकमेंड कुछ उस टाइप के कंटेंट को करेगी जो कि टिकटॉक जैसे कंटेंट होते हैं क्रिंज टाइप के, उस टाइप के कंटेंट को ही अब रेकमेंड करेगी ज़्यादा अपने व्यूवर्स को, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से वो इसी को प्रमोट करना सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो 15 मिनट से नीचे की वीडियो होगी उनको ये रील में कन्वर्ट कर देंगे। 2020 के वक्त में इन्होंने रील का फीचर इंट्रोड्यूस किया था टिकटॉक की ही देखम देखी, लेकिन अब देख रहे हैं कि टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो इसकी वजह से अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही टिकटॉक की तरह करने वाले हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों ने नथिंग फोन 1 का प्री ऑर्डर पास ले रखा होगा, लेकिन सच बताऊं आपके हाथ में अभी तक आया भी नहीं होगा नथिंग का फ़ोन। हाँ, कुछ होंगे लकी जिनके हाथ में आ गया होगा। 13 तारीख को आपने ट्राई किया होगा, 17 को किया होगा, 21 को किया होगा, और अब कह रहे हैं कि 27 तारीख को भी हम अपने प्री ऑर्डर वालों के लिए जिन्होंने ले रखा है उनके लिए एक और स्पेशल सेल रखेंगे। 21 को तो नॉर्मल सेल थी, तब तो हाथ ही कुछ नहीं आना था, लेकिन अब देखो दोबारा से। लेकिन सच बताऊं तो मेरी तो एक्साइटमेंट ही मर गई है अब इसको खरीदने की। इतनी बार ट्राई कर चुका हूं, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक के सिवाय कुछ हाथ नहीं आया। दोस्तों सूरज के ऊपर कुछ इस तरीके का इरप्शन हुआ था, जो कि एक क्रैकिंग एक लाइन सी आपने देखी होगी इस इमेज के अंदर। तो इसी की वजह से एक सोलर स्टॉर्म आया था 20 जुलाई को धरती की तरफ, जिसने कुछ सैटेलाइट्स को
फ्लक्चुएशन करवाने पर मजबूर कर दिया था, जिसमें से जीपीएस सैटेलाइट्स मौजूद थी और कुछ मोबाइल डिवाइसेस की भी सैटेलाइट्स नेटवर्क वगैरह वाली थी। तो उन्होंने कुछ फ्लक्चुएशन दिखाया था, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात हुई नहीं, सब कुछ सेफली निकल गया। तो ये जो स्टॉर्म था ये G1 कैटेगरी या G2 कैटेगरी के आसपास का ही रहा था। दोस्तों कुछ हफ्तों पहले मैकडॉनल्ड्स के अंदर से एक खबर आई थी, जो कि अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ था कि किसी की कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक डेड लिजर्ट मिली थी, मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके बाद में उनको ये कहा जा रहा था कि आप अपना रिफंड ले लो और बात को यहीं रफा दफा करो। तो वो तो बात आपको मालूम होगी। लेकिन अब दिल्ली के चाणक्यपुरी के अंदर एक डिगिन कैफे है, जहां पर इटालियन फूड मिलता है और इसी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन वहां पर किसी ने चिकन सैलेड ऑर्डर किया था, लेकिन उसको उस ऑर्डर के अंदर एक मरी हुई छिपकली मिली और इन्होंने भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन वो भी ऐसे ही बात रफा दफा करने वाली बात की सॉरी वॉरी, इसके बाद में आप दूसरा वाला ऑर्डर ले लो, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं फिर स्टाफ वाले। तो यही चीज़ हुई, जिसके बाद में कई लोगों ने अब इनको सजेशन दिया है कि कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप लड़ो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाले तो अपनी गलती मानने से रहिए तो बीच बचाव करेंगे, किसी तरीके से बात सुलझ जाए। लेकिन बंदे कंज्यूमर कोर्ट तक जाके फाइट करेंगे तो भाई लाखों का जुर्माना इनको लग सकता है और शायद इनका लाइसेंस भी रद्द हो जाए, जो भी इसको चला रहा होता है। और इतने ज़्यादा ये वैसे बात करने वाले होते हैं कि भाई पैसे ले ले, नया खाना ले ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये भी कह दें कि और इतने पैसों में तुझे क्या मरा हुआ डायनासोर दे दें इसके अंदर।